गडरा पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीड़ित परिजनों से की भेंट। मऊगंज जिले के चर्चित ग्राम गडरा हत्याकांड को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ब्राह्मण संगठन के लोग पीड़ित परिवार के गृह ग्राम गडरा मऊगंज पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं। उसी कड़ी में अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान एवं अखंड भारत ब्राह्मण सेवा समिति के पदाधिकारी ग्राम गडरा में पहुंचकर मृतक शनि द्विवेदी के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और ढाढ़स बंधाया। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष तिवारी एवं बघेली हास्य कलाकार अविनाश तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज के समाजसेवियों ने कहा कि इस दुखद घटना से पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर प्रयास करना होगा। इससे पहले मऊगंज जिले के नवागत कलेक्टर और एसपी भी पीड़ित परिजनों के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी थी और विश्वास दिलाया था कि शीघ्र ही सभी आरोपियों को पकड़कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज गडरा में आए हैं आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। कौन से संगठन से हैं, क्या नाम हुआ और पीड़ित परिवार से मिल के क्या जानकारी मिली? मैं नागेंद्र शास्त्री तिवारी, अखंड ब्राह्मण सेवा समिति जिला अध्यक्ष रीवा। आज गडरा में शनि द्विवेदी जी के यहाँ आया हूँ, जिनकी नृशंस हत्या हुई है और उनके परिवार से मिलकर मन बहुत दुखी है, बहुत आत्मग्लानि पैदा हो रही है। शासन प्रशासन से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और ऐसे जघन्य कांड को, ऐसे जघन्य अपराधों को पुनरावृत्ति ना हो, तो निश्चित रूप से बहुत ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे इस परिवार की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था बनानी चाहिए। और जो हमारे सन्नी की क्रूर हत्या हुई है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, चूँकि वो बहुत अभी कम उम्र थी उनकी और परिवार के लिए वो अग्रज थे, परिवार के लिए वो बहुत बड़ी आशा थे, तो सरकार से मैं मांग करता हूँ कि उनको कुछ सहयोग राशि भी प्रदान की जाए और परिवार की सुरक्षा के लिए भविष्य में ब्राह्मणों के ऊपर ऐसे कोई जघन्य अपराध ना हो, ऐसे हमला ना हो। जिस तरह से नक्सलाइट तरीके से हमारे ब्राह्मणों भाई की हत्या हुई है, तो इसको हम नक्सलाइट ही मानते हैं। तो मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि टाडा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और टाडा कानून के तहत कठोर कार्रवाई करके अपराधियों को सख्त से सख्त और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा करके इस अपराध का, इस कांड का निर्णय होना चाहिए। आप बघेली कलाकार हैं विंध्य क्षेत्र के और आज गडरा ग्राम में आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। क्या संवेदनाएं हैं, क्या कैसी घटना है यहाँ की? ये पूरे देश को हिला देने वाली घटना है। मैं शेडोल में शूट कर रहा था, मेरी फिल्म का शूट चल रहा था, तो मतलब दिल को झकझोर देने वाली घटना है। और फिर ऐसी कई सारी मैंने घटनाएं देखी ब्राह्मण के लिए। अभी जबलपुर की एक घटना थी, फिर ये हाल ही में ये हुई। तो अगर हम सब एक नहीं हुए तो ये आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है, खासकर ब्राह्मणों के लिए। मैं ब्राह्मण हूँ, उसके साथ साथ मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार के नाते ये ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक ब्राह्मण भी हूँ, जनेऊधारी हूँ, है ना। तो लगातार ब्राह्मण समाज के कई संगठन आ रहे हैं और मांगें हो रही हैं कि न्याय मिले। तो अभी ये न्याय आश्वासन शासन प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जो उचित न्याय है वो क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि अभी हाल ही में हमने देखा था कि पूरे ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुए थे रीवा में। रीवा पंथ था, मऊगंज में भी इकट्ठा हुए थे। तो एक छोटा सा कहते हैं कि हमारे फिल्मी भाषा में कि ट्रेलर था। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर पिक्चर अभी बाकी है। आज गडरा में आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, क्या संवेदनाएं हैं? मैं शिवम उपाध्याय, अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान बिहारी जिला अध्यक्ष रीवा। होने के नाते मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है एक विप्र परिवार के सदस्य की, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। और जिस तरीके से हाला हिवाली की गई पुलिस प्रशासन के माध्यम, शुरुआत से अगर प्रशासन ध्यान दिया होता और कड़ी कार्रवाई की होती तो ये हत्या बिल्कुल रुक सकती थी। लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई शुरुआती दौर पे जो ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इतनी बड़ी घटना घटित हुई। और ये घटना कहना भी बहुत छोटा शब्द होगा, ये तो एकदम नक्सली हमला कहा जा सकता है एक ब्राह्मण परिवार को। इसी तरह की कई अन्य घटनाएं भी हुई हैं
इससे भी जागरूक होना चाहिए था पुलिस प्रशासन को, जो कि नहीं हुई। और जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, इस वजह से ये सारा परिवार जो है आज भी डरा हुआ और सहमा हुआ है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा। और इस चीज़ को लेके जैसे बताया गया कि एक एसआई महोदय की भी यहाँ पे हत्या हुई, बुलंद ना वो पुलिस प्रशासन को मानने को तैयार हुए, ना वो किसी प्रकार के कानून को मानने को तैयार हुए, ना वो संविधान की किसी चीज़ को मानने को तैयार हुए। उसके बाद जो है माओवादी विचारधारा है पूरी तरीके से, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से शासन ने मुआवजे का ऐलान पुलिस अधिकारी एसआई महोदय के लिए किया, ठीक उसी तरह इस परिवार को भी मुआवजे का और नौकरी का जो है एक नौकरी शासकीय देने का ऐलान करना चाहिए। सबसे बड़ी सुरक्षा, और सबसे बड़ी होती है सुरक्षा, उसको प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। आज गड़रा आए हैं आप लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, कौन से संगठन से हैं, क्या नाम हुआ? अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान संगठन है हमारा। बिहारी में इसकी स्थापना हुई और मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ। आप हमारे संगठन के सब सक्रिय सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और आप भी मऊगंज जिले में के सक्रिय सदस्य हैं। पंडित जी, आप विभिन्न जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो भी पंडित जी के साथ उनके परिवार के साथ जाती हुई है और जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया यहाँ पर, और एक हमारे जो पुलिस वाले जो थे गौतम जी, वो भी यहाँ शहीद हुए, तो हम हृदय से संवेदना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में प्रशासन इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए सजग रहेगा, और जिस काम के लिए प्रशासन बनाया जाता है और सत्ताएं बनाई जाती हैं, उनका काम ये है कि अपराध होने के पहले प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, एक कहावत है। तो अपराध होने के पहले ही अगर सजग होकर इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता, जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना जो है वो रोकी जा सकती थी। पूरी तरह से परिवार स्तब्ध है, डरा हुआ है। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि भविष्य में ब्राह्मणों के प्रति जिस तरह का ये जहर घोला जा रहा है अन्य समाज के द्वारा, और जिस तरह ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने बड़ा शोषण करा और ब्राह्मणों की वजह से ये परेशानी है और वो परेशानी है, तो ये जो दिमाग में जो जहर घोल रहे हैं अपने सत्ता के लालच के कारण, तो वो चीज़ ना हो, क्योंकि इससे ब्राह्मणों के लिए प्रति खतरा बढ़ता जा रहा है। आरक्षण तो एक बड़ा राक्षस है ही, जिसने पूरे युवाओं के पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, आप सबको ये मालूम होगा कि एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी जिसको 90% आए थे और वो मेडिकल एग्ज़ाम में 92% का कट ऑफ था। तो लोग 47% में आ रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है, या 90% वाले भी जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप दिमाग से भी तोड़ रहे हो, मतलब आप हर तरह सामाजिक रूप से भी तोड़ रहे हो। ST/SC एक्ट लगा रखा है, एट्रॉसिटी एक्ट लगा रखा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह तो पूरे ब्राह्मण जो है वो हर तरह से टूट जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे, और यही शायद चाहते हैं आप। ठीक है, ठीक। तो कृपया करके इसका ध्यान दिया जाए और आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। शासन इसके लिए पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी ले, सजग रहे। और अब जो ये पुलिस फोर्स दिखाई है थोड़ा कैमरे से जो अब आ रहे हैं, अगर ये पहले से है वो कंट्रोल करी जा सकती है।